अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। तो दो नंबर्स हमें दिया है और दोनों को कुछ अजीब फॉर्म में दिया है और हमें शो करना है कि ये नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स है। तो एक कॉम्पोजिट नंबर का स्पेशलिटी क्या है? उसको मैं तोड़ सकता हूं, कुछ मीनिंगफुल तरीके से मैं तोड़ सकता हूं। एक से 1 से कोई भी नंबर को मैं तोड़ सकता हूं, उसके अलावा कुछ और नंबर से मैं इस नंबर को तोड़ पाया तो उसको मैं बोलता हूं कॉम्पोजिट नंबर। सिर्फ मैं नहीं, हर कोई बोलता है कॉम्पोजिट नंबर। तो हमें शो करना है कि इन नंबर्स को मैं तोड़ सकता हूं दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में, ये मुझे दिखाना है। तो इसका तरीका शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं ये मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इनको ऐड करूंगा, उसके बाद मैं कुछ तो इसका तो इस नंबर उस नंबर जो मिलेगा ना उसको तोड़ूंगा। आप ऐसा सोच रहा होगा, बट हाँ वैसे कर सकते हैं, बट उससे बहुत आसानी से हम सीधा भी कर सकते हैं। तो सीधा कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पहला नंबर मैं ले रहा हूं 7 into 11 into 13 plus 13। इस नंबर कॉम्पोजिट नंबर क्यों है दिखाना है। तो कॉम्पोजिट है दिखाने के लिए हमें बेसिकली क्या करना है, इसको दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, या तोड़ के दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। अब तोड़ने के लिए मुझे एक्चुअली इधर एक आसान तरीका है। वो लोग क्वेश्चन में ना उसी तरीके से मुझे क्वेश्चन दिया है, नंबर दिया है। क्या है? इधर फर्स्ट टर्म है ये वाला पार्ट 7 into 11 into 13, वो पूरा सिंगल टर्म है, और नेक्स्ट टर्म है 13। मैथ्स में टर्म कब बदलता है? अगर एक प्लस या माइनस आता है तभी टर्म बदलता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से टर्म बदलता नहीं है। तो ये दोनों टर्म से मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, उस कॉमन चीज को मैं बाहर बुलाऊंगा तो ये एक प्रोडक्ट के रूप में हो जाएगा। तो कैसे? मैं 13 को कॉमन ले लिया, तो 7 into 11 into 13 से अगर मैं 13 को बाहर बुलाया तो बचेगा 7 into 11 into 1, है ना। 13 से 13 बाहर गया तो 1 बचेगा उधर, प्लस 13 से मैं 13 को निकाल दिया, सिर्फ 13 था उसमें से 13 को ही बाहर निकाल दिया। अब क्या बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि जो बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो डिवीजन है, इसलिए एक बच रहा है। ओके, अब क्या करना है? बस हो गया ऑलमोस्ट। क्या है? इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं। 13 into 7 into 11 into 1 को मैं सिंपली 7 into 11 लिख सकता हूं ना। अब मैं चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, बट इसका जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि उसका जरूरत नहीं है। अब आप सोचिए, हमारा नंबर था ये जिसको हमें शो करना था कॉम्पोजिट नंबर है, और उसको मैं लिख पाया इस फॉर्म में, एक नंबर इंटू दूसरा नंबर। हाँ, दूसरा नंबर को हम पूरे तरीके से सिंप्लीफाई नहीं किया है, तो क्या हुआ? इसको मैं दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में तो लिख पाया ना। मैं चाहो तो 13 into 7 into 11 plus 1 को बीच में चाहो तो मैं एक प्रोडक्ट का सिंबल लिख सकता हूं। वो जरूरी नहीं है, वो अगर नहीं है तो उसका मतलब है हाँ उधर एक्चुअली है। लिखने का जरूरत नहीं है, इसलिए हम यूजुअली नहीं लिखते, लेकिन हाँ हमारा समझने के लिए हम ऐसा लिख भी सकते हैं। तो जो नंबर दिया था उसको हमें 13 इंटू कुछ अदर नंबर, या एक्चुअली जो दिया हुआ नंबर था उसको मैं तोड़ ही दिया है ना, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख चुका है, तो ये हो गया कॉम्पोजिट नंबर। तो सिंस गिवन नंबर can be written as product of two numbers। कैसे दो नंबर? कोई भी दो नंबर नहीं है, इस दो नंबर्स में 1 नहीं होना चाहिए ना।
अगर 1 है तो कोई भी नंबर को हम तोड़ सकते हैं 1 के रूप में, एक टुकड़ा 1 रखे। इधर हमारा दोनों टुकड़ा 1 नहीं है, 1 के अलावा ही कुछ नंबर्स है। सो सिंस गिवन नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स नॉट इक्वल टू 1 में ब्रैकेट में लिखूंगा, मतलब मैं दो टुकड़ों में बांटा हूं, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा हूं जो 1 के बराबर नहीं है, इसका एक भी टुकड़ा 1 के बराबर नहीं है। तो मैं ऐसा लिख पाया, तो ऐसा प्रोडक्ट के रूप में लिख पाया। तो देयरफॉर इस सिंबल का मतलब आप जानते हो ना, इस सिंबल का मतलब मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इसका जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में लिखने का, बट मैं सिर्फ हाँ आपको अगर किसी को नहीं पता हो तो उसके लिए लिखा हूं। देयरफॉर क्या है, देयरफॉर 7 into 11 into 13 plus 13 इससे कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि मैं इसको दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख पा रहा हूं बिना बीच में 1 आए। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड नंबर पे। सिमिलर ही तो है, बस वो लोग नंबर बदल दिया है। तो नंबर क्या है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ये है हमारा नंबर। इसको हमें दिखाना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। क्या करेंगे, हम सेम चीज करेंगे, कुछ कॉमन है तो उसको निकालेंगे बाहर। तो क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, इधर मुझे तो 5 कॉमन दिख रहा है। 5 कॉमन में लिया तो क्या बचेगा, 7 into 6 into 5 की जगह पे अब सिर्फ 1 बचेगा, into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 से मैं 5 को बाहर बुला लिया हूं तो क्या बचेगा, उधर भी 1 बचेगा। अब और सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में अगर आपको बहुत लैविश टाइम है तो आप चाहे तो कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, इतना लिखना काफी है। क्यों, अब मैं क्या किया हूं, जो गिवन नंबर था उसको दो टुकड़ों में बांटा हूं, दो पीसेस में तोड़ के लिखा हूं। कैसे, 5 इंटू सम नंबर, 5 भी 1 नहीं है, जो अदर पार्ट है वो भी बहुत बड़ा नंबर है, तो 1 के अलावा मैं इसको तोड़ दिया दो पार्ट में, तो ये बन गया कॉम्पोजिट नंबर। तो आप क्या कर सकते हैं, सेम रीजन नीचे भी लिख सकते हैं, मैं फालतूता रिपीटेशन नहीं कर रहा हूं। आप क्या लिखेंगे, सिंस गिवन नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, इधर एक्चुअली देयरफॉर का जरूरत नहीं है ना सेंटेंस का कंप्लीशन के लिए। सिंस गिवन नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, 7 into 11 into 13 plus 13 इसे कॉम्पोजिट नंबर उस केस में। और इधर हम लिखेंगे सिंस 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 can be written as product of two numbers. The given number is a composite number. बाकी पार्ट आप फिल कर दीजिएगा। ठीक है, आसान है ना, क्लियर है ना। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये सीधा कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बस हाँ कॉमन निकालो। अब मैंने दो प्रोडक्ट के रूप में लिख चुका हूं तो एक कॉम्पोजिट है, बहुत आसान है। हाँ बट समझना है, इस रूप में करना है। अगर आप इसका पूरा कैलकुलेट करके बाद में उसका तोड़ने का ट्राई करेगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप ऐसे करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है।